रात का वक्त था। शहर की रोशनियां दूर तक फैली हुई थीं, मगर इन्हीं रोशनियों के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे भी मौजूद थे जो इंसान को बहका देते हैं। ये कहानी एक औरत महरीन की है। एक ऐसी औरत जो गलत रास्ते पर चली, मगर अल्लाह ने इसके लिए हिदायत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। महरीन का ताल्लुक एक आम गरीब घराने से था। इसका बचपन ज़रूरतों की कमी में गुजरा। घर में आए दिन लड़ाइयाँ होती। महरीन के दिल में एक बात गहरी होती गई, पैसा न हो तो इंसान की कोई इज्जत नहीं। यही सोच इसे एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाने वाली थी जिसने इसके ज़मीर को दीमक की तरह खा लिया। जवानी आई तो घर के हालात और बिगड़ गए। बाप बीमार पड़ गया, माँ के हाथ कांपने लगे, घर चलाना मुश्किल हो गया। महरीन नौकरी तलाश करती रही लेकिन कामयाबी ना मिली। ऐसे में इसकी सहेली अन्नम ने इसकी जिंदगी बदलने का लालच दिया। अन्नम ने कहा, महरीन, तुम चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकती हो। आजकल इज्जत की नहीं दौलत की सुनी जाती है। यह जुमला महरीन के दिल पर लगा। वो जानती थी कि रास्ता सही नहीं होगा, मगर भूख और ज़रूरत इसके कदम डगमगा रही थी। जल्द ही अन्नम इसे एक पार्टी में ले गई जहां अमीर लोग चमकती हुई रोशनियों में डूबे दुनियावी लज्जतों के पीछे भाग रहे थे। महरीन ने इस दुनिया को पहली बार देखा और इसे लगा जैसे यही वो आसान रास्ता है जिसके जरिए वो अपने घर वालों की मदद कर सकती है। आहिस्ता आहिस्ता वो गलत लोगों में शामिल होने लगी। पैसे बहने लगे, घर में आसाइशें आ गईं, गुर्बत कम हो गई, मगर दिल का सुकून खत्म होने लगा। रात को जब वो सोती तो इसका ज़मीर उससे लड़ता, क्या मैं इसीलिए पैदा हुई थी? क्या मैं अपनी सच्चाई बीच कर सुकून खरीद सकती हूँ? एक दिन किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक होटल की पार्टी में इसकी मुलाकात फहद नामी शख्स से हुई। फहद बाकी सबसे मुख्तलिफ था। इसने महरीन को वक्ती खुशी या गलत नज़र से नहीं देखा। इसने एहतराम से बात की, जैसे वो एक इंसान होना कि एक चीज़। फहद की गुफ्तगू ने पहली बार महरीन के अंदर शर्मिंदगी का एहसास जगाया। वो सोचने लगी, क्या मैं वाकई इतनी गिरी हुई हो चुकी हूं कि लोग मुझे इंसान समझना छोड़ दें? फहद ने एक दिन पूछा, महरीन, आपकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? इस सवाल ने इसे हिला दिया, जैसे किसी ने इसके सीने पर हाथ रख कर दिल धड़कने महसूस कर ली हो। इस रात महरीन ने आईने में अपना चेहरा देखा। ऐसी लगा जैसे आईना कह रहा हो, ये तो वो महरीन नहीं जो कभी सच्ची और साफ दिल थी। इस रात इसने कुरान खोला और उसकी नज़र एक आयत पर पड़ी। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। इसके अंदर जलते हुए चिराग को रोशनी मिली। इसने फैसला किया कि वो इस गंदगी से निकलेगी, भले जो हो जाए। अगली दिन वो अन्नम के पास गई और कहा, मैं ये सब छोड़ रही हूँ। अन्नम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर क्या करोगी? भूख से मरोगी। दुनिया उसूलों को नहीं मानती। महरे ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अल्लाह के फैसले पर भरोसा करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। वो वहां से चली गई, हमेशा के लिए। मुश्किलात शुरू हो गईं। पिसे रुक गया, गैर के अखराजात बढ़ गए, मगर अब महरीन का दिल मजबूत था। वो अल्लाह पर भरोसा कर चुकी थी। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। लोगों ने इसकी मेहनत को पहचाना। उसकी कमाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और उसके दिल को सुकून मिलने लगा, वो सुकून जो कभी लाखों रुपए भी नहीं दे सके थे। अलिफाक रोज दरवाज़ा बजा। सामने फहद खड़ा था। वो बोला, मैंने सुना है कि आपने अपनी जिंदगी बदल दी है। मुझे आप पर फख्र है। महरें की आंखों में आंसू भर आए। फहद ने आगे बढ़कर कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपका साथ जिंदगी भर देना चाहूंगा। अब वो इज्जत थी जो महरीन ने कभी अपने लिए ख्वाब में भी ना देखी थी। वक्त गुजरता गया। महरे ने हलाल कमाई से अपनी जिंदगी संवारी और फिर वो दिन भी आया जब फहद ने निकाह का पैगाम भेजा। महरे ने हाँ कर दी। इज वो दूसरों को नसीहत करती है, हराम कमाई सारी दुनिया दे सकती है, मगर सुकून सिर्फ हलाल में मिलता है।